नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैंने CTET 2022 को मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है मैथमेटिक्स का, ट्रेपेजियम, जिसको समबलम चतुर्भुज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम यानी समबलम होता क्या है। ठीक है, ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो अनपैरेलल साइड्स होते हैं, यानी नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। मैं डायग्राम बना देती हूं। इस टाइप का कुछ डायग्राम बनता है इसका। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसको हम लेबल कर देते हैं ABCD। ओके, तो ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी चार भुजाएं होती हैं, इसीलिए उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके कितने साइड्स हैं हम देख लेते हैं। इसके कितने साइड्स हैं? एक, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसकी कितनी साइड है या भुजाएं हैं? 4। कितनी साइड्स हैं? 4। कितने वर्टेक्स हैं? इसके हम वर्टेक्स भी देख लेते हैं। वर्टेक्स मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी कोई दो लाइन मिलती है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन मिल रही है, तो ये पहला वर्टेक्स है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स है, जिसमें से ये दोनों साइड जो होती है ये पैरेलल साइड्स होती है। तो इसके 4 साइड्स हैं एंड 4 वर्टेक्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो पैरेलल साइड्स होती है ना, कौन कौन से किसके पैरेलल है? AB पैरेलल टू CD। ये AB CD के पैरेलल है, तो इन पैरेलल साइड्स को हम बोलते हैं बेस। पैरेलल साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ट्रेपेजियम में, बेसिस। एंड ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, कौन सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं? AD एंड BC, यानी ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है, इनको हम बोलते हैं लेग्स। AD नॉन पैरेलल साइड्स को हम बोलते हैं लेग्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बेसिस हैं, और ये हमारे क्या है? लेग्स हैं। आपको याद रखने हैं ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ बेसिस होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। पैरेलल साइड्स जो ऊपर नीचे होती है उनको हम बेसिस बोलते हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनको हम लेग्स बोलते हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी 3 टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वैसे ही ट्रेपेजियम भी के भी टाइप्स होते हैं। हम टाइप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम? अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहला ट्रेपेजियम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सेकंड होता है हमारा स्केलिन ट्रेपेजियम, एंड थर्ड हमारा होता है राइट ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जब कोई भी दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रही हूं। तो अगर इसमें आप देखेंगे ये दोनों तो पैरेलल साइड्स है बट अनइक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये दोनों पैरेलल जरूर है, ABCD। ABCD के पैरेलल है बट इक्वल नहीं है, और ADCB पैरेलल नहीं है बट इक्वल साइड्स है। तो ये दोनों साइड क्या है? इक्वल साइड्स है। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी उस ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जिस ट्रेपेजियम में AD साइड BC साइड के इक्वल होगी, यानी नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे, उस ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्केलिन ट्रेपेजियम। स्केलिन से ही नाम समझ में आ रहा है, ऑल साइड्स, मतलब जितनी भी साइड है वो सारी अनइक्वल है, यानी एक भी साइड इक्वल नहीं है। यानी मैं बना देती हूं ऐसे,
ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके भी इक्वल नहीं है, सारी साइड क्या है, अनइक्वल है, एक भी साइड इक्वल नहीं है किसी के भी। तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं जिसमें सभी साइड अनइक्वल होती हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, सब अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। उस ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रेपेजियम। अब हम देखते हैं राइट ट्रेपेजियम कि राइट ट्रेपेजियम होता क्या है। राइट नाम से ही समझ में आता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो राइट ट्रेपेजियम, मैं इसको लेबल कर देती हूं। राइट ट्रेपेजियम में ये दोनों जो साइड होती है, ये दोनों क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो राइट ट्रेपेजियम में क्या होता है, मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो यहां पे मेजरमेंट क्या है, दो एंगल्स का 90 डिग्री है। तो उस ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल जिसमें होता है उस ट्रेपेजियम को बोलते हैं राइट ट्रेपेजियम। आई होप आपको ये तीनों ट्रेपेजियम समझ में आ गए होंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, स्केलिन ट्रेपेजियम एंड राइट ट्रेपेजियम। अभी हम इसके एरिया और पेरीमीटर देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, और इनके फॉर्मूलेज हम देखते हैं। बाद में हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर में आए हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का। मैंने एक ट्रेपेजियम में ड्रॉ किया हुआ, इसको मैं लेबल कर देती हूँ A B C D। मैंने इस साइड को मैंने ले लिया है A, ये जो पैरेलल साइड्स है ना, इनको A और B मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और यहां पे एक हाइट बन जाएगी H, ठीक है। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा लेबल कर दिया है फिगर को। अभी हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, यानी क्षेत्रफल। किसका, समलंब का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, हम देखते हैं। एरिया, एरिया होगा A यानी ये पैरेलल साइड्स, हम दोनों पैरेलल साइड्स का सम निकालेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब हमें जो दोनों पैरेलल साइड्स है उनका सम निकालना है, उन दोनों को ऐड करना है और हमें हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। वेरी सिंपल, अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स को हमें ऐड कर देना है। मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया हुआ है डिटेल्स में कि पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंसेस है। उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है या डिफरेंस है। अभी हम एरिया पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर या परिमाप, परिमाप ऑफ किसका, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा मिल जाएगा ट्रेपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब का परिमाप। अभी हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सब देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ अ बेस एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया है, मैंने इसको लेबल भी कर दिया है क्योंकि ट्रेपेजियम का क्वेश्चन मैंने पहले ही ट्रेपेजियम बना दिया है। तो इफ अ बेस एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम included between a parallel side and a non-parallel side is equal to 72 डिग्री। तो
ये हमें 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द एंगल अपोजिट टू द गिवन एंगल्स, मतलब ये 72 है, हमें बाकी एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल्स निकालने हैं। हाँ, मैंने इसे आपको पहले पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। तो हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस का एक प्रॉपर्टी होती है, अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इक्वल है तो इसके एंगल अपोजिट भी इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट एंगल, अगर इसके अपोजिट एंगल 72 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 72 डिग्री, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है। आइसोसेलेस मतलब कोई भी दो साइड, मतलब अपोजिट साइड, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये साइड दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जब दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस का मतलब ही होता है टू साइड्स, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड, स्केलर मतलब सभी साइड अनइक्वल होती हैं। तो हम इसका बाकी एंगल्स निकाल लेते हैं। बाकी एंगल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सम कितना हो गया 360 डिग्री। तो एंगल ए क्या है 72 प्लस 72 प्लस एक्स, हम इनको एक्स ले लेते हैं, कुछ नहीं पता तो विल टेक एक्स, एक्स 360 डिग्री। तो ये दोनों मिलके क्या होंगे 2x, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 144 और ये 360 डिग्री। अब 2x को मैं यहीं पे रहने देती हूं, 360 माइनस 144, माइनस 144 क्या हो जाएगा 216। तो मैं इसको इरेज करके मैं डायरेक्टली लिख देती हूं 216। अब यहाँ 2x है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 216 को अगर तुम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 108, यानी ये x क्या है 108, तो ये भी x क्या हो जाएगा 108। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेपेजियम यानी एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल का होता है जैसे ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, वैसे ही एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस पे लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हम देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देती हूं, क्योंकि जब भी ज्योमेट्री या मेंसुरेशन होता है आप प्रेफर करें कि आप डायग्राम बना दें, इससे आपको जल्दी ज्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या निकालना, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन विच द सम ऑफ बेस, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं लेग्स और ये दोनों क्या होते हैं बेस, ठीक है। तो ये जो बेस दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं 60 डिग्री, दोनों का सम 60 डिग्री दिया हुआ। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी का जो सम है वो क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। मतलब ये नहीं बताया कि ए क्या है और बी क्या है, दोनों को ऐड करके 60 बताया हुआ है। तो ये 40-20 भी हो सकते हैं, 30-30 भी हो सकते हैं, बट 30-30 तो पॉसिबल नहीं है ट्रेपेजियम में। 40-20, 50-10 ऐसे कुछ पॉसिबल हो सकते हैं। एंड इट्स हाइट, और हाइट जो थी ना एच दी हुई है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो हमें दिया हुआ है 60, तो हम डायरेक्टली 60 लिख देते हैं, डिवाइड बाई 2, और h क्या है 20, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम कैसे सॉल्व करना है, उसका पेरीमीटर कैसे सॉल्व करना है, उसके टाइप्स क्या क्या है और ट्रेपेजियम होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।